Namaskar, myself Dr. Rita, gynecologist and welcome to my channel Women's Health India। आज हम बात करेंगे सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन के बारे में। सबसे पहले बात कर लेते हैं सर्वाइकल कैंसर क्या है। तो सर्वाइकल कैंसर ये बच्चेदानी के मुंह का कैंसर है। ये पूरी बच्चेदानी है, ये इसका निचला हिस्सा है जिसे हम सर्विक्स कहते हैं, और ये बच्चेदानी के मुंहाने का कैंसर है। सर्वाइकल कैंसर ये भारतीय महिलाओं में सेकेंड मोस्ट कॉमन कैंसर है। फर्स्ट मोस्ट कॉमन कैंसर है ब्रेस्ट कैंसर, उसके बाद है सर्वाइकल कैंसर। सर्वाइकल कैंसर प्रतिवर्ष लगभग 1.5 लाख महिलाएं हैं जिनको सर्वाइकल कैंसर होता है। सर्वाइकल कैंसर के मोर्टेलिटी रेट हाई है क्योंकि इसके कोई स्पेसिफिक सिम्टम नहीं होते हैं, जिसकी वजह से इसकी अर्ली डायग्नोसिस नहीं हो पाती। क्यों? क्योंकि भारतीय महिलाओं को जब तक कोई दिक्कत नहीं होती है, ना तो वो डॉक्टर के पास जाती हैं और ना ही किसी तरह का टेस्ट करवाती हैं। सर्वाइकल कैंसर के लिए जो स्क्रीनिंग टेस्ट अवेलेबल हैं, केवल 2 से 3% भारतीय महिलाएं हैं जो ये टेस्ट करवाती हैं। बाकी 98% महिलाएं ऐसा कोई टेस्ट नहीं करवाती हैं। तो इसकी अर्ली डायग्नोसिस कर पाना तो मुश्किल है। तो सबसे बेस्ट है कि ये कैंसर को हम होने से रोकें। और ये एकमात्र ऐसा कैंसर है जिसके अगेंस्ट वैक्सीन अवेलेबल है। मतलब अगर हम सर्वाइकल कैंसर के अगेंस्ट वैक्सीन लगवा लेते हैं समय पर, तो भविष्य में हम सर्वाइकल कैंसर को होने से रोक सकते हैं। सर्वाइकल कैंसर जो होता है, इसका मोस्ट कॉमन कॉज जो होता है वो होता है HPV वायरस, जिसे हम ह्यूमन पैपिलोमा वायरस कहते हैं। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस है जो सर्वाइकल कैंसर कॉज कराता है। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है। जो सेक्सुअली एक्टिव कपल्स होते हैं उनमें ये इन्फेक्शन फैलता है। और HPV वायरस के अब तक के लगभग 200 से ज़्यादा वेरिएंट भेजे जा चुके हैं, और ये केवल सर्वाइकल कैंसर ही नहीं और भी बहुत सारे कैंसर कॉज कराता है, मेल फीमेल यानी आदमी औरत दोनों में। और ये ओरल कैंसर कराता है, एनल कैंसर कराता है, महिलाओं में वेजाइनल कैंसर भी कराता है और पुरुषों में पिनाइल कैंसर भी कराता है। तो HPV वायरस के अगेंस्ट अगर हम वैक्सीन लेते हैं तो इससे बहुत सारे कैंसर को होने से रोका जा सकता है। इसके अलावा HPV वायरस नॉन कैंसर लीजन भी कॉज कराता है, जिन्हें हम वॉर्ट कहते हैं। ये मोस्टली जेनाइटल वॉर्ट होते हैं। HPV वायरस के अगेंस्ट कई सारी वैक्सीन हैं जो मार्केट में अवेलेबल हैं। एक है सर्वैरिक्स। सर्वैरिक्स में HPV वायरस के केवल 2 वेरिएंट होते हैं और ये केवल सर्वाइकल कैंसर होने से रोकता है, नॉन कैंसरस लीजन होने से नहीं रोकता है। पहले इंडिया में यही वैक्सीन लगती थी, लेकिन अब और भी अच्छी वैक्सीन अवेलेबल हो गई हैं, तो अब सर्वैरिक्स नहीं लगती है। अब जो वैक्सीन इंडिया में लगती हैं वो है एक गार्डेसिल, जिसमें HPV वायरस के 4 वेरिएंट होते हैं, दैट इज 6, 11, 16 एंड 18। और ये सर्वाइकल कैंसर या HPV वायरस से होने वाले सभी कैंसर को होने से रोकता है, साथ ही साथ नॉन कैंसरस लीजन यानी वॉर्ट होने से भी रोकता है। एक है गार्डेसिल 9 में HPV वायरस के 9 वेरिएंट हैं और ये और भी ज़्यादा इफेक्टिव होती है। एक वैक्सीन है सर्वावैक, ये भारतीय फार्मा कंपनी द्वारा बनाई गई है। ये इंडियन मेड वैक्सीन है। अभी तक ये वैक्सीन मार्केट से खरीद कर ही लगती रही है, लेकिन बहुत जल्द ही जो इंडियन गवर्नमेंट का नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है, जिसमें हम फ्री वैक्सीनेशन करते हैं महिलाओं और बच्चों का, वैसे ही ये नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में ऐड हो जाएगी और ये फ्री में दी जाएगी। लेकिन अभी ये मार्केट से परचेज करके ही लग सकती है। 2 से 3 हज़ार रुपये इसकी कॉस्ट रहती है। अब HPV वायरस की वैक्सीन किस एज ग्रुप में देनी है और किसको देनी है? तो HPV वायरस की वैक्सीन केवल लड़कियों को ही नहीं, ये लड़कों को भी दी जाती है, और इसकी जो एज है वो ज़्यादातर 9 to 45 ईयर ऑफ एज ग्रुप में ये लगती है। इनमें भी ज़्यादा इफेक्टिव जो एज है वो 9 to 26 ईयर है, और 9 to 26 ईयर में भी जो सबसे इफेक्टिव एज ग्रुप है वो है 9 to 15 ईयर। क्यों? क्योंकि इस एज ग्रुप में लड़कियां सेक्सुअली एक्टिव नहीं होती हैं, और अगर इस एज में वैक्सीन लग जाती है तो जब फ्यूचर में वो सेक्सुअली एक्टिव होती हैं तो उन्हें HPV वायरस का इन्फेक्शन होने से रोका जा सकता है। तो इसकी जो डोजेज होती हैं वो एज पे डिपेंड करती है। मतलब अगर हम 9 से 15 साल की उम्र की लड़कियों को लगवाते हैं तो इसकी केवल 2 डोजेज लगवानी है, 0 and 6 मंथ पे। और अगर हम 15 साल के बाद ये वैक्सीन लगवाते हैं तो इसकी 3 डोजेज लगवानी होगी, दैट इज 0, 1 मंथ एंड 6 मंथ पर। अब ये वैक्सीन, कुछ लोगों का कहना है इस वैक्सीन को लगवाने से बहुत दिक्कतें हो जाती हैं, साइड इफ़ेक्ट्स आ जाते हैं, या भविष्य में फर्टिलिटी हैम्पर होती है। ऐसा कुछ भी नहीं है।
इस वैक्सीन के बहुत ही माइल्ड साइड इफेक्ट होते हैं जो किसी भी वैक्सीन के होते हैं, जैसे जो इंजेक्शन साइट होती है वहाँ पे थोड़ा सा रेडनेस हो सकती है, थोड़ी सी स्वेलिंग हो सकती है, थोड़ा सा पेन हो सकता है, या वैक्सीनेशन होने के बाद हल्का फुल्का फीवर आ सकता है। इसके अलावा कोई भी साइड इफेक्ट इसके नहीं होते हैं। अब इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है, मतलब किसको हम ये वैक्सीन लगा सकते हैं और किसको नहीं। तो प्रेग्नेंट फीमेल्स को ये वैक्सीन नहीं लगवाना है, पर अगर प्रेग्नेंट फीमेल को नहीं पता है कि वो प्रेग्नेंट है और गलती से वैक्सीन लग जाती है तो बच्चा हटाने की ज़रूरत नहीं है, आप बच्चे को कंटिन्यू कर सकते हैं। इस वैक्सीन में जो भी अभी तक शोध अवेलेबल है उसके हिसाब से ये किसी भी तरह से बच्चे में कोई तरह के डिफेक्ट कॉज नहीं कराती है। दूसरा, बहुत इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ है, उसकी इम्यूनिटी बहुत कम है, बहुत ज़्यादा उसको फीवर की कंप्लेन रहती है, कोई फीवर लंबे समय से उसमें फीवर वाली बीमारी है तो उसको नहीं लगता है। ब्रेस्ट फीडिंग फीमेल लगवा सकती हैं, वो लगवा सकते हैं, उनमें कोई दिक्कत नहीं है। और अगर कोई एलर्जिक है इस वैक्सीन के लिए, पहले डोज लगने के बाद उसको एलर्जिक रिएक्शन हुए हैं तो उसको नहीं लगना है। बाकी इसको सारे लोग लगवा सकते हैं जो 9 से 45 ईयर ऑफ एज ग्रुप के हैं, और मेल फीमेल दोनों लगवा सकते हैं। सो इस बार सबसे रिक्वेस्ट है कि ये बेस्ट गिफ्ट है जो आप अपनी लड़कियों को दे सकते हैं। इस वैक्सीन को लगने से आपकी लड़कियों को भविष्य में एक जानलेवा कैंसर होने से आप रोक सकते हैं। तो ये गिफ्ट आप अपने बच्चियों को ज़रूर दें जो कि 9 साल से 26 साल की उम्र की हैं। इससे अच्छा गिफ्ट नहीं हो सकता जो आप अपनी लड़कियों को देंगे। सो आई होप आपको मेरी बात समझ आई होगी। सो नमस्कार, थैंक यू, बाय बाय।